देखो, आदमी का हार्ट प्रॉब्लम हो जाती ना, और डॉक्टर कह दे कि आपको चलना फिरना मना है, अगर आप चले फिरे तो 1 महीने में निपट जाए, तो वो लोग कितने हिम्मत करोगे चलने फिरने की। डॉक्टर कह दे कि तुम्हारी डायबिटीज 300 पार हो गई, और अगर आप तुमने मीठा खाया तो भगवान भी नहीं बचा सकता, कितना मीठा खाओगे। तो देह के लिए इतनी सावधानी कहाँ से आ गई? इसका मतलब तू अपने को देह मानता है और तू मरने का मतलब समझता है। समझ में आई कि नहीं? लेकिन जब तुझसे कहते हैं कि ये तूने व्यसन नहीं छोड़े, ये कसाय नहीं छोड़ी, ये राजनीति नहीं छोड़ी, तो तेरा आत्म कल्याण रुक जाएगा, नरक में चला जाएगा, और तू फिर भी नहीं मानता, इसका मतलब तुझे आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि देह के प्रति तेरी जो सावधानी दिखती है, वैसी सावधानी आत्मा के कार्यों में नहीं दिखती। आ गई समझ में? आ गई कि नहीं? देखो, डॉक्टर एक बार दवाई बताता है और मरीज को, अनपढ़ को भी याद हो जाती है। क्यों हो जाती भैया? उसका क्यों ज्ञानवण छेव सब कैसे हो जाता है वहाँ? वैसे जी बताओ। 8 कर्म है ना दीदी, तो अपन कहते हैं कि ज्ञानवण कर्म का छेव सब होता तब ज्ञान होता है, बराबर? पक्का है? एक बार बताओ, वो अनपढ़ गवार का और तो कहीं छेव सम काम नहीं करता, लेकिन डॉक्टर के पास वो दवाई देते ही उसका ज्ञानवण कहाँ चला जाता उतनी देर के लिए भाई? देखा कभी? प्रोसेस करी? किसी अनपढ़ को ले गए इलाज कराने, लेके जाना तो बिल्कुल ही पढ़ा लिखा लो, लेके जाना तुम भूल जाओगे दवाई, वो नहीं भूलेगा। और बताऊं तुम्हें, अपनी फैक्ट्री पर लेबर काम करती है, देखो इन्हें और कुछ नहीं आता, काला अक्षर भैंस बराबर, लेकिन अपने घंटे, अपनी एब्सेंट, अपनी प्रेजेंट, भाई साहब लिखते कहीं नहीं है वो। आज तक कोई लिखता हुआ नहीं मिलता, उनके दिमाग में छपी रहती है। और मेरे को 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया। मैंने किसी भी लड़के से कहा कि तुम्हारे 118 घंटे हैं, और मैंने 3 दफ़े जोड़ लिए, और उसने कहा भाई साहब अच्छे से जोड़ो 121 घंटे। तो भाई साहब आज तक मैं नहीं सही हुआ, वो ही सही हुआ है। तो ये समझ में नहीं आया। वैसे तो इसको काला अक्षर भैंस बराबर है। और गजब की बात बताऊं, और सुनो गजब की चीज़, ये मोबाइल नाम की बीमारी जो आई है, स्क्रीन टच, कौन सा एंड्रॉयड फ़ोन, ये तुम्हें कभी लगता था कि अनपढ़ आदमी चला सकता है? लगता था? अनपढ़ तो छोड़ो, पढ़े लिखे को डर लगता था कि चलाएंगे कैसे, नहीं लगता था भाई? व्हाट्सअप इंग्लिश में, और जब वो हिंदी नहीं पढ़ा लिखा तो का हिंदी और का इंग्लिश, समझ में आया कि नहीं आया? सारी चीज़ उसमें इंग्लिश में, और हिंदी भी चुन लो तो वो तो भाई हिंदी तो और ज़्यादा टिपिकल है उसमें चलाना, क्योंकि हिंदी तो पकड़ता नहीं। फिर भी तुम अभी जाके देश का सर्वे करवा लो, अनपढ़ आदमी एप्पल का फ़ोन लिए हुए हैं। कौन सा फ़ोन? एप्पल चला रहे हैं, बड़े बड़े 50,000 के फ़ोन चला रहे हैं, और उनसे कहो कि तुम पढ़े लिखे हो, कहते नहीं, हम रंग बंग देख के सब हिसाब किताब बैठा लेते, सब कर लेते हैं, और उसमें बोल लेते हैं हमें अच्छी फिल्म लगा दो। प्रश्न है मेरा, ये सबरा ज्ञानावर्ण छेवसम वहाँ क्यों हो जाता है और बाकी की जगह कहीं नहीं होता? ऐसा कैसा सिस्टम है भाई कर्म का? मैं बहुत बड़ी बात बताऊंगा ये कह के, ऐसा कैसा कर्म है भाई? जहाँ रुचि हो जाती है वहाँ वो कर्म भी क्या देता है, जाओ भाई साहब कोई टेंशन नहीं। इसका मतलब कर्म बलवान नहीं है, इसका मतलब जीव बलवान है। इसका मतलब जीव जब चाहेगा कर्म तब रास्ता देगा। तुम आज चाहो कि मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मिथ्यात्व रास्ता देगा, लेकिन हम चाहते ही नहीं, हमारी रुचि ही नहीं। समस्या तो ये है
कर्म पे अपना दोष डालता है। बोलो सुभाष जी, तुम्हारा कर्म नहीं है कि तुम मिथ्या दृष्टि हो, तुम्हारी अरुचि आत्मा की, इसके कारण मिथ्या दृष्टि। आदमी बीमार पड़ जाए और डॉक्टर कहे 2 बजे फिजियोथेरेपी करानी है रोज, क्या होता है फिजियोथेरेपी होती है, 2 बजे पहुंचना है, और जे 1 महीना बिल्कुल ही ज़रूरी है, अगर नहीं कराई बेटा तो ये टांग तो गई। बोलो कितने नागा करेगा 2 बजे पहुंचने? कर्म अंतराय नहीं आ रहा क्या होता है? एक अंतराय नाम का कर्म होता है ना, यहाँ क्यों नहीं आ रहा? ये मंदिर में ही आता है अंतराय तुम्हारा, स्वाध्याय में अंतराय कर्म आ जाता है, क्यों आ जाता ना अरविंद जी? यहाँ नींद भी आ जाती है, यहाँ थक भी जाते हैं, सब हो जाए, यहाँ सबरे कर्म यहीं आते मंदिर में, और बाहर में जाके फैक्ट्री में और वहाँ सब कर्म फरम एक तरफ रखे रह जाते हैं और धड़ धड़ करता रहता है। इसका मतलब ये है कर्म फरम कुछ नहीं है, कर्म तो बहुत जड़ उद्गल है, वो तो 2 कौड़ी का है, असली तो खेल तेरी रुचि का है। ये कहाँ लिखा? रुचि के अनुसार वीर्य उछलता है, कर्म के अनुसार वीर्य नहीं उछलता। क्यों अमित कुमार बोलो? हाँ, रुचि के अनुसार वीर्य उछलता है कि कर्म के अनुसार? बड़ा खतरनाक गड़े थे ये जो तुम्हें परम अकर्ता समझाया है ना, परम अकर्ता, उसका प्रयोजन पहचानो कि पर्यायों के भी कर्ता नहीं हो, जिस समय जो कार्य होना है उस समय वो होगा। ये तुम्हारे प्रमाद के लिए नहीं समझाया कि जो होता रहा तुम कर्म पर डालते रहो, इसके लिए नहीं समझाया। ये तो इसके लिए समझाया था कि आत्मानुभूति तभी होगी तेरे को, तू निर्विकल्प तभी होगा जब तू अंदर से परम अकर्ता में जाएगा। लेकिन तू जाता तो है नहीं अंदर में, तू तो बस अपने सांसारिक प्रयोजनों में लगा रहता है और धर्म के क्षेत्र में आके कहता है परम अकर्ता। तो ये परम अकर्ता तूने गलत पकड़ लिया, नहीं समझ में आया? हमने कहा मंदिर क्यों नहीं आए? बोले जैसी योग्यता थी, अब योग्यता थी नहीं, हम क्या करें? समझ में आया कि नहीं आया? हमने कहा तुम 8 दिन से नहीं, अरे पंडित जी अपन करता है क्या, अंतराय कर्म था, उदय में था, हम नहीं आए। ये तूने छल ग्रहण कर लिया। तो सब फिर क्या करे? अरे बोल कि मेरी उतनी तीव्र रुचि नहीं है, मेरे को उतनी महिमा नहीं है स्वाध्याय की कि भाई मैं भागूं ही, इसलिए जरा सा कोई निमित्त बनता है तो वो अपन सबसे पहले कौन सा काम छोड़ दें जिसकी हमें रुचि नहीं होती है कि नहीं? सबसे पहले अगर चुनाव करते ना, देखो जैसे साड़ी लेने जाती ना महिला, तो वो दुकानदार सब समझदार हो गए, मैंने को बेच के तो कहते बहन जी ये वाली पसंद आ रही, 10 दिखा, ये आ रही, हाँ ये थोड़ी अच्छी लगी, इसको साइड में रख दो, हमें हटा दे बाकी की, आगे समझ में? मैंने इसमें थोड़ा रस है तो इसको रखो, इनको हटा दो, फिर दिखाता है इसमें से कोई आ रही, फिर अपन बाद में देखेंगे, फिर ऐसी करके वो 5 साड़ी निकाल लेता है। तो वे 5 कितने में से निकाली? 50 में से। तो 50 में से 5 गई, 45 तो बिल्कुल ख़त्म हो गई, बात ख़त्म। अब उन 5 में से भी छांटना है, क्योंकि लेनी तो 2 ही, समझ में आया? उसमें भी जो सबसे रुचिपूर्ण लगती है, अच्छी लगती है, वो ले लेती है, वो 3 छोड़ देती है। तो ऐसे छोड़ते, ऐसे श्री गुरु कहते इसे धर्म ऐसा ही है, सबसे बाद में करने की चीज़, पहले संसार के सारे काम पहले करने हैं। पहले कुछ भी संसार का कुछ जरा सी मुसीबत आई और धर्म छोड़ दो, बाकी कुछ नहीं छोड़ता। क्या छोड़ देता है? धर्म छोड़ देता। तो आचार्य कहते इसका मतलब ये है कि तुझे अभी अंदर में आत्मा की सच्ची रुचि नहीं हुई,
कर्म कोई बलवान नहीं है, कर्म थोड़ी बलवान है। आदमी 60-65 साल का हो जाता है, समझना मेरी बात। भाई 35-40-50 साल की उम्र में तो ये कहता है कि भैया कमाना है, बाल बच्चों की शादी नहीं हुई, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी है। समझ में आ गई, चलो तेरी बात। 65 साल की उम्र में कौन सी जिम्मेदारी है तेरी ऊपर? अब क्यों नहीं लगा? अब लग जाए ना। असली बात तो ये है कि जो 35 साल में तुझे लगना था ना, तब तो लगा नहीं, और तूने 35 साल गलत व्यसन कर लिया, गलत अभ्यास कर लिया, इसलिए तू 65 में लगना भी चाहता है तो भी नहीं लग सकता। बूढ़े आदमियों के हृदय को मैं जानता हूँ, वे चाहते तो बहुत हैं कि यार हमें, लेकिन हम अंदर की वासना समझते हैं कि वो जिंदगी भर वासना ढोई है, अब वो व्यसन बन गई है और वो जोर मारती है। मारती कि नहीं मारती? ये पद प्रतिष्ठा, ये क्या है? ये सब ये व्यसन ही तो है। बोलो, कल उनके पोते का बर्थडे था ना, कितनी जनता आई थी ना, सबको बुलाया सब। हम उसके अर्थ में नहीं कह रहे, किस अर्थ में कह रहे हैं, इसके लिए आता है आदमी, क्यों आता है? दूर दूर से, कहाँ से आदमी आता है। लेकिन तुम बोलो कि हम प्रवचन कर रख रहे हैं, आ जाना सब, और प्रवचन तो हमारे यही होता है, तो हम कर लेंगे। अंदर में क्या बात है कि वहाँ उसके मान प्रतिष्ठा है, उसको संबंध है कि अपन नहीं जाएंगे तो फिर अपने में कौन आएगा। एक तो एक प्रॉब्लम ही हो जाती, दूसरी प्रॉब्लम एक और होती है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो लोग समझेंगे मुझे बुलाया नहीं, तो घनघोर बेइज्जती। तो बेचारा कैसे भी, कल कितनी गर्मी हो रही थी, कितना भपका हो रहा था, 10 मिनट बैठना मुश्किल हो रहा था, फिर भी आदमी 3 घंटे बैठे थे। तुम प्रवचन में बैठा के दिखाओ। भाई साहब, इस जगत को धर्म की रुचि नहीं है, धर्म के नाम पर जो चलता है रुचि तो उसकी है, और नाम किसका देता है? इसलिए शुरुआत कहाँ से करी थी इंजीनियर साहब? धर्म जिसे तुम कहते हो, धर्म धर्म सब कहें, धर्म न जाने कोय, और आत्म के अनुभव बिना धर्म कहाँ से होए।